मैं तो मक्का ही छोड़ के जा रही हूं, मैंने सुना जो उसे देखता वो उसी का हो जाता। कोई मजदूर नहीं मिला। शाम को रहमत बनकर मुस्तफा आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान। शाम देखे यार आका की, आ गए। जैसे ही मेरे आका तशरीफ लाए, देखा ज़ईफा खड़ी है। कहा कैसे खड़ी हो? कहा इंतजार है कोई मजदूर मिले। कहा मजबूरी? कहा मक्का ही छोड़ के जा रही हूँ। कहा क्यों? कहा सुना मैंने अब्दुल्ला के घर में बेटा मोहम्मद नाम का पैदा हुआ, जादूगर बहुत बड़ा, जो उसे देखता वो उसी का होता, इसलिए मैं तो गांव छोड़ के जा रही हूँ। कहा तो जाऊं ना, गई क्यों नहीं? कहा सामान उठावे कौन, मजदूर नहीं मिला। नबी ने गठरी उठा के सर पर रख ली। अल्लाह 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 अल्लाह। तुम अपने भाई का वजन उठाने तैयार नहीं, पड़ोसी का उठाने तैयार नहीं, रिश्तेदार का उठाने तैयार नहीं। नबी ने दुश्मन की गठरी उठाई अपने मुकद्दस सर पे। कौन से सर पे? जिस सर पे खुदा ने कुरान नाज़िल फरमाया। खुदा की कसम उसी सर पे मेरे आका ने उस ज़ईफा की गठरी को रखा, रखकर चल दिए। खुदा की कसम चलते रहे, चलते रहे। सफर मुकम्मल हुआ, बुढ़िया की मंजिल आई। बुढ़िया ने कहा रख दो गठरी। मंजिल आ गई, मुस्तफा ने सामान उतारा। बुढ़िया करीब आके बोली मजदूरी ले लो। नबी ने कहा मजदूर मजदूरी लेता, मैं मजदूर नहीं हूं। वाह भैया आवाज बढ़ाओ, इसका आवाज थोड़ा, आवाज देखो कैसा हो गया ये। आवाज बढ़ा दो, थोड़ा सा बढ़ा दो इसका। मैं मजदूर नहीं हूं। इतना जब कहा तो बुढ़िया बोली कुछ तो ले लो। कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा कुछ तो? कहा कुछ नहीं। बुढ़िया बोली कि मक्के में तुझ जैसे भी रहते हैं। वाह वाह वाह। कहा तेरी गलत फहमी थी, हर जगह बुरे नहीं होते, बेशक अच्छे भी होते हैं। कहा तो फिर नाम बता। कहा मत पूछ। कहा चेहरा दिखा। कहा मत देख। कहा नाम बता। जहां मैं आई हूं यहां तेरा जिक्र करूंगी। जिस मक्के में मोहम्मद जैसे लोग रहते हैं उसी मक्के में ऐसे भी रहते हैं। मेरे रसूल ने कहा मत पूछ। बुढ़िया बोली नहीं बताना होगा वरना जाने नहीं दूंगी। मुस्तफा मुस्कुरा के बोले तो आजा करीब। करीब किया, नबी ने चेहरे से पर्दा हटाया। उसके बाद कहा गौर से देख, जिसकी वजह से मक्का छोड़ के आई है मैं वही अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद हूँ। खुदा की कसम इतना सुनना था। बुढ़िया कदमों में गिर गई, कदमों में गिर के बोली इसका मतलब तेरे बारे में मुझसे गलत कहा गया था, मगर अब तेरा अखलाक देख के मैं समझ गई इंसान बहुत देखे मगर तुझ जैसा इंसान मैंने जिंदगी में कोई नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, वक़ारे मुस्तफा, अखलाके मुस्तफा, एहसानाते मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी सरकार की आमद। क्या बात है। पूरी दुनिया रसूल की जात पर नाज कर रही है। यानी ऐसा नाज कौन करेगा, ऐसी जिंदगी कौन गुजारेगा ऐसी जिंदगी। खुदा की कसम जरा नजर डालें तब आपको पता लगेगा दूसरों को कैसे काम आए हैं मुस्तफा। जवाब नहीं है। अरे यार अपने तो अपने हैं ही, गैरों के काम आए मुस्तफा, दूसरों के काम आए मुस्तफा। दूसरों को सीने लगाया है मेरे आका ने, दूसरों की मदद की है मेरे पैगंबर ने, दूसरों के सर पे प्यारो मोहब्बत के हाथ फेरे हैं मेरे आका ने। मक्के में निकल के जा रहे थे, एक दिन एक शख्स को देखा जो काला कलोटा इंसान था, रो रहा था दीवार से लग के। मेरे आका ने रोने की वजह पूछी, क्यों रोते हो? कहा मैं मक्के का नहीं, मैं मक्के के देहात में रहता हूँ। रो क्यों रहे हो? कहा मक्के में जो एक अबल हकम है, अबू जहल काफिर, कहा उस पर मेरा हक है। जब मांगने जाता हूँ तो मेरे सीने पर ठोकर मारता है, मुझे हक नहीं देता, गाली दे के निकाल देता है। मैं देहात का हूँ, इस मक्के में मेरी सुनने वाला कोई नहीं है। खुदा की कसम कुर्बान, वही अबू जहल जो मेरे रसूल का कदम कदम दुश्मन था, तलवार लेकर मेरे आका को कत्ल करना और कत्ल कराना चाहता था। हाथ पकड़ा नबी ने उस देहाती का, अबू जहल की चौखट पे ले गए। जी दस्तक दी। अबू जहल ने कहा बहन से दरवाजे में देख कौन है। जी बहन ने चेहरा देखा मेरे रसूल का, वापस हुई। कहा भाई गजब हुआ। कहा क्यों? कहा आज तो तेरी चौखट पे मोहम्मद आया।
अबू जहल लेटा था, उठ के बैठा, कहा झूठ बोलती है, क्या वो इसकी हिम्मत, क्या वो मेरी चौखट पे आ जाए, मेरी तलवार उसका कत्ल करने में आन से बाहर रहती है। बहन ने कहा यकीन न आवे तो देख ले। अबू जहल ने देखा तो कोई और नहीं, यकीनन मेरे आका थे। बहन से कहा पूछ आए क्यों। बहन ने पूछा क्यों आए। मुस्तफा बोले मैं अपने काम से नहीं आया, इस देहाती का हक है तेरे भाई पर, इसका हक दिलाने अभी आया हूं, इसलिए कि जमीन पर मेरे रब ने मुझ मोहम्मद को मरे हुए हक दिलाने भेजा है। अल्लाह, इतना सुनना था। बहन ने भाई को बताया, वो अपने कुर्ते के दामन में पैसा लेके दरवाजे पे आया, जितना उस देहाती गरीब का हक था उससे भी ज्यादा उसके कुर्ते में डाला। मुस्तफा हाथ पकड़ के गरीब को जैसे ही लेकर चले तो अबू जहल आके फाड़ के देखता रहा, बहन देखती रही। अबू जहल ने अपनी बहन का हाथ पकड़ के कहा अंदर चल, देखती क्या है। बहन ने कहा रुक जा, देखने तो दे। कहा मतलब क्या है बोल। कहा तू तो बुराई करता था, मगर भाई मैंने इनसे अच्छा इंसान नहीं देखा। कहा क्यों। कहा हसीन है ये, हसीनों का हसीन है ये, जमीलों का जमील है ये, और अखलाक इतना अच्छा कि दूसरों का हक दिलाने आए हैं ये। अरे भाई ये तो बता, जहां तू हक देना नहीं चाहता था तूने आज दिया तो इतना कि उससे भी ज्यादा दे दिया, इसकी वजह क्या है। अबू जहल बोला ज्यादा इसलिए दिया है कि आज मेरी चौखट पर दुनिया का सबसे अच्छा इंसान आया है। कहा तो जितना था उतना ही दे देता, ज्यादा क्यों दिया। कहा मैंने ज्यादा इसलिए दिया है कि जिसका हक दिलाने किसी की चौखट पर अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद आ जाए, किसी की हिम्मत नहीं है कि दुनिया में कोई उसका हक मार सके। अल्लाह अल्लाह, मगर तू तो अंदर चल, इतनी देर तक खड़ी तू क्या देख रही है। बहन ने कहा जी चाहता है इसी का कलमा पढ़ लूं। वाह वाह वाह, सुभान जोर से जोर से। कहा जी चाहता है इसी का कलमा पढ़ लूं। कहा क्यों। कहा इंसान बहुत देखे, इससे अच्छा इंसान जिंदगी में कभी नहीं देखा। अबू जहल ने बहन का गिरेबान पकड़ा, अंदर ले गया। अब अगले का नक्शा तो देखें, वो देहाती जिसका हक दिलाया था नबी ने कहा घर जा, उसने कहा बाद में जाऊंगा। कहा क्यों। कहा पहले सीना ईमान की दौलत से सजाऊंगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हाँ, कहा हुआ क्या। कहा आपके बारे में मुझे बड़ा गलत सबक दिया जाता था, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, मगर मैंने देखा आप जैसा जमीन पर कोई नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते देर मत कर, पढ़ ले कलमा। कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ। मुस्तफा ने अपने कलेजे से लगाया, सीने से लगाया, अपने घर की तरफ वापस किया, कुर्ता जाके वो दौलत का उंडेला और घर वालों से कहा इस दौलत को इस्तेमाल बाद में करना, जिसके सदके ये दौलत मिली है पहले उसके दीवाने बन जाना। खुदा की कसम सारे घर ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। बस्ती वालों ने पूछा अरे अभी तक इस्लाम इस गांव में नहीं आया, तूने कलमा कैसे पढ़ लिया। उसने कहा सुनो, अभी तो सिर्फ तनहा मैंने पढ़ा है, अकेले ने देखा है। जिस दिन उस पैगंबर का कदम आ गया सारी बस्ती मोहम्मद मुस्तफा के इस्लाम से भरती नजर आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, कारी इकबाल साहब किबला। मैं ये कहना चाहता हूँ इतने आए दुनिया में खत्म हो गए, नाम मिट गए, निशान मिट गए, मकीनात मिट गए, बादशाहें मिट गई। मेरे रसूल की बादशाहत आज भी सलामत। बेशक 1500 साल होने के करीब हैं। जी जी जी, आदमपुर में आज भी मेरे नबी का जलसा मनाया जा रहा है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। 12:30 बजने के करीब, मगर चेहरे आपके अब भी गुलाब के फूल की तरह खिलने। इसका मतलब ये हुआ मेरा रसूल जिंदा है। हाय 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 हाय, ना जोर से बोलो ना भाई, मेरा रसूल जिंदा है। और सुनिए जिक्र उसी का बाकी रहता हाय हाय, क्या बात है। जो दूसरों के लिए जीता। बेशक बेशक बेशक। सिर्फ अपने लिए जियोगे खत्म हो जाओगे, अपने लिए जियोगे मिट जाओगे, अपने लिए जियोगे तुम्हारे नाम खत्म हो जाएंगे। दूसरों के लिए जीना शुरू करो, खुदा की कसम मर के भी जिंदे हो जाओगे। कैसे जिए हैं मेरे रसूल दूसरों के लिए, जरा देखें ना। बदनी जिंदगी भी लाजवाब, मक्की जिंदगी भी लाजवाब, मदनी जिंदगी थी मेरे आका की। वो मदनी जिंदगी खुदा की कसम कुर्बान
टूटी चटाई पर बैठे सारी जिंदगी, और वो हुजरा जिसमें कदम पाक अगर फैलाने की जरूरत पड़ती तो मेरे आका का सर दीवार में लगता था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और सर अगर नीचे रखने की जरूरत पड़ती तो मेरे आका का कदम दीवार में लगता था। खुदा की कसम। और ऐसा कमरा था मेरे आका का, कंकर थे कमरे में, पत्थर थे कमरे में, मिट्टी थी कमरे में, खजूर की छाल का तकिया और खजूर की छाल का गद्दा था कमरे में। इसके अलावा कुछ भी नहीं। अमेरिका का एक डॉक्टर है, खुदा की कसम, जो रातों दिन कहता था इस्लाम झूठा है, नबी झूठा है, कुरान झूठा है, दीन झूठा है। मगर अभी चंद साल गुजरे, वो तुम्हारे मेरे रसूल का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। उस डॉक्टर के जाकर क्लिनिक पर मीडिया ने कैमरे लगाए और जाकर मीडिया वालों ने पूछा था, ए डॉक्टर साहब, आज तक कहते थे इस्लाम झूठा, कुरान झूठा, नबी झूठा, दीन झूठा, और अब कहते हो नबी जैसा कोई इंसान नहीं, कुरान जैसी कोई तला किताब नहीं, इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं, क्या हो गया तुम्हें? तो डॉक्टर कहता है, लोगों, मैंने उस वक्त भी तहसीस पढ़ी थी, किताबचे पढ़े थे, और पढ़ पढ़ के मेरी जबान से ये गंदगी निकल रही थी। मगर जब पढ़ते पढ़ते इस्लाम को मक्के आया और मक्के में उस रसूल के हुजरे तक पहुंचा, फिर मदीने पहुंचा, पढ़ते पढ़ते किताबों के जरिए जब मैंने उस रसूल का हुजरा देखा और हुजरे पर नजर डाली, तो छोटा सा हुजरा, वो मिट्टी के कंकर और पत्थर उसके हुजरे में, और इतना छोटा कि पैर पूरे न फैल सके, सर अच्छे से जमीन पर टिक ना सके, बिस्तर भी अच्छा ना हो, यानी कि वो सीधा बिस्तर उस पैगंबर का, उस रसूल की वो जिंदगी। मगर जब मैंने उस रसूल की इज्जत को देखा तो दुनिया का कोई पहाड़ ऐसा नहीं जहां उस पैगंबर का नाम ना हो, दुनिया की कोई चीज ऐसा नहीं जहां उस रसूल का नाम ना हो, दुनिया की कोई मस्जिद ऐसी नहीं जिस मस्जिद में अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद का नाम ना लिया जा रहा हो। मैं तो उसी वक्त समझ गया कि अगर झूठा होता तो मिट जाता, रसूल सच्चा है, इसीलिए आज तक दुनिया में इसके नाम के नारे लगाए जा रहे हैं। ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। क्या बात है कारी साहब, सुभान अल्लाह। जिंदा रसूल के मानने वाले हैं हम, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ हमारे लिए रहमत नहीं है, वो गैरों के लिए भी रहमत है मुस्तफा। आज दुनिया के लोग उंगलियां उठा रहे हैं, आवाजें उठा रहे हैं नबी के खिलाफ, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। सियासत में आदमी तरक्की करने के लिए नबी पर उंगली उठा रहा। अभी एक गंदी नाली का कीड़ा मैदान में आया था, देखा नहीं तुमने? टी राजा हैदराबाद का, परसों रात में हैदराबाद में ही था, परसों रात है ना, मेरी तकरीर थी हैदराबाद में, मैंने वहां उसके सीने पर रख के बोले हैं ये जुमले जो मैं यहां बोल रहा हूं। कल ही मैं हवाई जहाज के जरिए पहुंचा यहां दिल्ली, मैंने बोला उसके यहां परसों, सियासत में नाम हासिल करने आदमी नबी पर उंगली उठा रहा, उस रसूल पर जिससे हुस्न की भीख सुबह शाम चांद भी मांगता हो, क्या बात, सूरज भी मांगता, और वो टी राजा हैदराबाद का, वो कालिया चेहरा देखें, भौंडा चेहरा उसका, बेवकूफ इंसान देखने में लगता, उंगली मेरे रसूल पर उठाता। इसका मतलब तूने अभी मेरे रसूल की जिंदगी पढ़ी नहीं है। खुदा की कसम, चैप्टर अगर नबी की जिंदगी का पढ़ लो तो जिंदगी में कभी मेरे रसूल को उंगली उठाकर देख नहीं सकते। कैसी जिंदगी है मेरे आका की। अरे देखना भाई, मदीने में है मुस्तफा, मगर तेरे ही घराने, तेरे ही खानदान, तेरी ही बिरादरी की एक बच्ची थी जिसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी, बाप छोड़कर बीवी की गोद में बच्ची को मर गया। बच्ची परवरिश पाती पाती जब 7 साल की हुई, 7 साल की बच्ची कुछ होशियार होती है, अल्लाह अल्लाह, एक दिन उसकी नजर अपनी माँ के जिस्म पर पड़ी कि मेरी माँ खूबसूरत भी है मगर फटा पुराना लिबास पहनती है। मेरी माँ, जिस फटे हुए लिबास से मेरी माँ का जिस्म नजर आता। 7 साल की बच्ची से ये चीज देखी ना गई। अपनी माँ के करीब आके कहा, माँ क्या एक बात पूछ लूं? कहा क्या? कहा माँ, क्या जिस औरत का शोहर नहीं
होता, क्या उसके गांव वाले उसे ओढ़ने दुपट्टा भी नहीं देते, उसे पहनने कपड़ा भी नहीं देते? ए माँ, आज मेरे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला, मुझे भूख ने निढाल कर दिया माँ, मेरी जबान निकल रही है भूख की वजह से, मेरी आंखों में खड्डे पड़ चुके हैं माँ, मेरे पेट से यानी कि हर तरफ सदाएं भूख की आ रही हैं। ए माँ, क्या मुझ जैसी यतीम बच्ची को कोई एक रोटी भी खाने को नहीं देगा? बेवा की चीख निकल गई, रोने लगी वो गैर मुस्लिम की बेवा। अल्लाह अल्लाह, सुनिए, हया सिर्फ मुसलमान औरतों ही में नहीं होती, हया उनमें भी होती है। बाज घर गैर मुस्लिमों के भी ऐसे हैं, खुदा की कसम, तो उनके घर की औरत तुम देख नहीं सकते, ऐसे हैं आज भी। समझिए, उस जमाने की औरत थी वो कि हया बेहयाई नहीं थी उसके घर में, हया जिंदा थी उसके घर में। 7 साल हो गए मगर अपने घर से निकल के उस औरत ने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। 7 साल के बाद बच्ची ने जब इतना कहा, औरत की चीख निकल गई, रोने लगी, अपनी बच्ची का सर पकड़ के चूमा, सीने लगा के कहा, बेटी सब्र से काम ले, सब्र से काम ले। बच्ची ने जब माँ को आराम से बैठा देखा, खामोशी के साथ बच्ची ने एक प्याला उठाया और प्याला उठा के मदीने में अपने चाचा की चौखट पर गई, जाकर कहा, चाचा मैं भूखी हूँ, मुझे एक वक्त का खाना दे दो। मगर चाचा ने अपने घर से वापस कर दिया। ताया से कहा, एक वक्त का खाना दे दो, ताया ने वापस कर दिया। दूसरी चौखटों पे गई, सबने वापस कर दिया। बच्ची मायूस होकर लेट गई। तारीख इस्लाम बताती है, दूसरा दिन गई बच्ची, फिर आकर लेट गई। तीसरा दिन गई, फिर किसी ने एक लुकमा ना दिया। बच्ची ने प्याला फेंक कर अपनी माँ से कहा, माँ अब जी चाहता है कि खुदकुशी करूं और जमीन के अंदर चली जाऊं। जब जमीन पे हमारा कोई है ही नहीं तो फिर हम जी के करेंगे क्या? बाप है नहीं जो खाना दे दे, बाप है नहीं जो तुझे दुपट्टा दे दे, बाप है नहीं जो तुझे आराम की जिंदगी दे दे, तो फिर अब जी के मैं क्या करूंगी? इतना जब कहा, बेवा रोने लगी। कहा, बेटी सब्र से काम ले, खामोश हो जाओ। बच्ची ना चुपी। कहा, जीने दिल नहीं चाहता, अब दिल चाहता है कि खुदकुशी करूं, मर जाऊं। इतना जब कहा तो बच्ची की मां समझ गई, ऐसा ना हो मेरी 7 साल की बेटी गलत कदम उठा ले। मां ने कहा, तो बेटी रुक, हुआ क्या? कहा, 3 दिन हो गए मदीने में भीख मांगते, किसी ने एक लुकमा ना दिया। तब बेवा ने कहा, बेटी 3 दिन तक अपनी मर्जी से घूमी है तू, आज की मर्जी से आज का दिन मेरी मर्जी से घूमना है तुझे। बच्ची बोली, कहां जाऊं? मैंने कोई दरवाजा मदीने में नहीं छोड़ा। तब बेवा ने कहा, नहीं बेटी, अभी एक दरवाजा बाकी है। हाय 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 हाय, जोर से सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के बोलो, अभी एक दरवाजा बाकी है। इतना जब कहा तो 7 साल की बच्ची बोली, नहीं माँ, कोई बाकी नहीं, मैं हर दरवाजे पे जा चुकी हूँ। तब बेवा ने कहा, बेटी मेरा दिल कहता है अगर उस दरवाजे पे चली जाती तो तू खाली लौट कर नहीं आती, चली जा उस चौखट पर। कहा, माँ फिर बताना वो दरवाजा किसका है? बेवा ने आहिस्ता से कहा, बेटी वो दरवाजा तेरे बाप का नहीं, वो दरवाजा रसूल मुसलमानों के रसूल पाक का है। ए बेटी चली जाओ उनकी चौखट पर, वहां से आज तक मैंने किसी को खाली आता नहीं देखा। गैर मुस्लिम की बेटी और वो गैर मुस्लिम की औरत, दरवाजा मेरे रसूल का। 7 साल की बच्ची बोली, माँ क्या वो मुझे भी देंगे? तब बेवा ने कहा, हाँ बेटी, वो गैर को भी दे देते हैं, जाना और अपना हाल बताना। 7 साल की बच्ची ने प्याला लिया, खरामा खरामा मुस्तफा की चौखट पर पहुंची, दरवाजे पे पहुंची, जाकर नबी की चौखट पे हाथ मारा। 7 साल की बच्ची ने, तुम्हारा मेरा रसूल निकल के आया। अल्लाह अल्लाह, चांद सा मुखड़ा। बच्ची ने देखा, शर्मा गई बच्ची, आंख से आंसू बह रहे थे बच्ची के। रसूल अकरम नूरे मुजस्सम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते ही अपना रहमत वाला हाथ बच्ची के सर पर रख दिया। खुदा की कसम, जैसे कि बच्ची के सर पे मेरे रसूल ने हाथ रखा, खुदा की कसम जो 3 दिन से गम के आंसू बच्ची की आंख में टिके थे वो मोती बनकर जमीन पर गिरने लगे। जैसे कि आंसू बच्ची की आंख से गिरे, मेरे आका ने दूसरा रहमत वाला हाथ बच्ची के चेहरे के नीचे रखा, चेहरा ऊपर करके कहा, बेटी रोबे मत, बेटी रोबे मत, बेटी रोबे मत। बच्ची की आंख से आंसू मेरे आका ने साफ करके कहा, ए बेटी रोने के दिन चले गए, इस दरवाजे पर रोया नहीं जाता,
रोते हुए को हंसाया जाता है ना। बरेली के आला हजरत कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। मेरे रसूल की चौखट है मगर बच्ची हमारी नहीं, बच्ची उनकी है। कहां है मुल्क की वो गूदी मीडिया, कहां है मुल्क के वो शरपसंद, कहां है मुल्क के वो गुंडे, कहां है मुल्क के वो दहशतगर्द, कहां है मुल्क के वो लुच्चे, कहां है मुल्क के वो दहशतगर्द और आतंकवादी जो आज हमें कहते हैं कि साहब ये है यानी कि हिंदुस्तान के बागी आतंकवादी दहशतगर्द, हम दहशतगर्द फैलाते हैं। अबे नादान, दहशतगर्द तुम हो, हम दुनिया में अमन देने आए हैं, चैन देने आए हैं, सुकून देने आए हैं। शांति अगर दुनिया में किसी की चौखट से तकसीम हुई है तो वो दरवाजा मेरे रसूल का है। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे